नमस्कार, मैं सुचिता मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरे साथ कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भोपाल कमलनाथ के भाजपा सरकार द्वारा विकास कार्यों के एडवांस भुगतान को लेकर दिए बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया पलटवार। मंत्री सारंग ने कहा, भ्रष्टाचार करने की सोच कमलनाथ और कांग्रेस की है। कमलनाथ भूले गए कि इस देश में पहली बार उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कार्यालय पर आयकर का छापा पड़ा था। कमलनाथ से जुड़े लोगों पर आयकर विभाग ने दबिश दी थी कि यह प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कमलनाथ में जितनी भ्रष्ट सरकार चलाई उतनी पहले कभी नहीं हुई। भाजपा सरकार ना भ्रष्टाचार करती है और ना ही भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है। 25% एडवांस में राशि दिला करके भ्रष्टाचार करना चाहते। अब देखिए, ये इस तरह की सोच उन्हीं की है। कमलनाथ जी भूल गए, पहली बार इस देश के इतिहास में किसी सूबे के मुख्यमंत्री के कार्यालय पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। कमलनाथ जी से जुड़े हुए लोगों को इनकम टैक्स ने घेरा था। आज तक देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों में भी नहीं। जितनी भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार कमलनाथ ने चलाई, उतनी भ्रष्ट शायद पहले कभी नहीं हुई। पहले उसका जवाब दे दें। ना हम भ्रष्टाचार करते हैं, ना भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं। नर्मदा मैया की 15 दिन पहले ही उल्टी आरती उतारी कमलनाथ जी ने। प्रियंका जी जूते पहने नर्मदा मैया की आरती उतार रही थी। ऐसे लोग जो नर्मदा मैया की श्रद्धा से दूर दूर तक जिनका वास्ता नहीं है, वो केवल राजनीतिक स्टंटबाजी कर रहे हैं। नर्मदा मैया कि क्या हश्र किया कमलनाथ जी ने और उनके मंत्रियों ने, जब वो 15 महीने सरकार में थे। पूरी नर्मदा मैया को खोद डाला। मशीनें लगा लगा के नर्मदा मैया के आंचल से रेत निकालने का पाप किया था कमलनाथ जी ने। उस समय नर्मदा मैया नहीं दिख रही थी। आप उठा कर देखिए, जितना अवैध उत्खनन कमलनाथ की सरकार में नर्मदा मैया का रेत का हुआ, शायद इस देश प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। नर्मदा मैया को केवल व्यापार के लिए उपयोग करने का काम कमलनाथ ने किया था। होगा और उसके साथ ही किसानों के ऊपर जो भी बिजली से संबंधित केसेस रजिस्टर्ड है, सारे के केसेस को वापस लिया जाएगा। आप भूल गए, पिछले चुनाव के पहले भी तो कमलनाथ ने यही वादे किए थे। वही स्क्रिप्ट पढ़ ली। पर एक भी किसान का कर्जा माफ किया था कि 15 महीने सरकार में रहे कमलनाथ जी? एक भी किसान का बिजली का बिल माफ किया था? एक भी किसान को बिजली दी थी? ये लफ्फाजी बातें करना, चुनाव के वक्त झूठे वादे करना, गुमराह करना, ये गुमराह उमराह करने की राजनीति अब नहीं चलेगी। कमलनाथ जी पहले जवाब दे दें कि पिछले चुनाव के समय जो उन्होंने 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करने का वादा किया था, एक किसान को खड़ा कर दे जिसका कर्जा माफ हुआ, एक बेरोजगार को खड़ा कर दे जिसको बेरोजगारी भत्ता मिला हो। ये लफ्फाजी करना, झूठ फरेब करना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत है।